सो कैसे का गेम शो क्या बनना चाहो, आ गया मैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। ये सच में इंपॉर्टेंट है, मीन्स सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट होती है पर ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपके जो भी आपकी स्टडीज़ है उसमें प्रोडक्टिविटी लाई जाए। बहुत ही एक तरीका, आप लोग बोलते ना यार मैं तो पूरे दिन पढ़ रहा था पर टाइम वेस्ट कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। होता है ना आप लोग के साथ कि मैं पूरे पूरे दिन लगा हूँ भैया, मैं पूरे सुबह से लेके रात तक जब तक जगा हूँ तब तक पढ़ रहा हूँ बट फिर भी पता नहीं आउटपुट नहीं निकल रहा, फिर भी पता नहीं टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रैकर बताऊँगा। अभी आप खुद बनाना है अपना, क्योंकि मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा आपको, सो दैट आप उसको अपने दीवार पे चिपका सके खुद बना के। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें होगा कि आपका कि आप ट्रैक कर पाओगे अपने हर एक घंटे को, कि आप हर एक घंटे में क्या कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से उसको क्या कर पाओगे सर, ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में अभी जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली क्या क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आएगी इसमें डेट। ऑब्वियस सी बात है, डेट आनी चाहिए, है ना। डेट आएगी इसमें सबसे पहले। ओके सर, डेट के बाद क्या सर, डेट के बाद आएगी आपकी कि डेट के बाद आप लोग करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है इसके बाद। यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका डेट के बाद क्या, कि टाइम। टाइम इन द सेंस आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज़ कीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने जब आवर्स लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आवर्स लिख दिया। अब आवर्स आप कैसे लिखेंगे, देखो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा 23/12, सपोज़ करो 23 दिसंबर को मैं बना रहा हूँ। और आप लोग कैसे बनाने वाले हो, आप लोग अपना फ़ोन रखिएगा। फ़ोन नहीं है, मतलब फ़ोन आपने अपना हटा के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घड़ी वड़ी रखिएगा अपने सामने। ठीक है, कुछ भी चीज़ बस सामने आपका वॉच होना चाहिए। घड़ी रखिए, स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए, कुछ भी करना कर कीजिए, या अपना हाथ का वॉच होता है उसको रखिए। ठीक है, उसमें अगर आप वो टाइमर लगा सकते हैं तो और अच्छी बात। कौन सा टाइमर, आधे घंटे वाला टाइमर या 1 घंटे वाला टाइमर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, जब भी वो टाइमर बजेगा ना तो अगर आप इधर उधर भटक भी रहोगे तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप अचानक से बोलोगे ओ शिट मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, तो ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, देखो 1-1 घंटे का स्लॉट बनाओ। अगर 1 घंटे में दिक्कत होती है तो आधे आधे घंटे का स्लॉट बनाओ। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूँगा 1 घंटा ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि आधा घंटा ना बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि सेटिंग एटलीस्ट 1 घंटे की 45 मिनट्स की तो सेटिंग होती ही है बंदों की। आधा घंटा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्पैन हो जाता है, पर फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आधे घंटे से शुरू करते हैं। कि मान लो आपने आधा घंटा पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक, आधा घंटा पढ़ा 5 मिनट ब्रेक, ऐसा वाला। और इसमें भी ना मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ कि आप आधे घंटे पढ़ोगे, ज़रूरी नहीं है कि आधे घंटे बाद होते ही आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो आपका आधे घंटे में ही डॉट ख़त्म हो जाए, या आप जो भी पढ़ रहे हो आपका आधे घंटे में, जैसे आधा पेज हो या आधे से थोड़ा ज़्यादा पेज आपने पढ़ लिया है, आधा घंटा हो गया है और आप सोच रहे हो यार थोड़ा सा बच्चे से पढ़ ही लेता हूँ, मन कर रहे हैं, होता है ना, तो आप उसको फिर पढ़ने चले जाते हैं। तो वो जो आधे घंटे वाला फ्रीक्वेंसी है ना वो कभी कभी टूट जाता है। फिर आप बोलते हो यार ये आधे घंटा तो मैं फॉलो कर ही नहीं पा रहा हूँ, कभी 40 मिनट हो जाता है, कभी 45 मिनट, कभी आधा घंटा, तो कभी 25 मिनट, तो भाड़ में जाए। फिर आप इसको बनाने भूल जाते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा एक सफिशिएंट अमाउंट है कि 1 घंटे में आप एक मेजर चंक कर सकते हो। 1 घंटे में थोड़ा कम भी हो, 50 मिनट हो जाता है कभी कभी, 50 मिनट में चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, पर 1 घंटा एक ठीक होता है, मोर और लेस प्रॉपर टाइम होता है। तो इस हिसाब से आपको अपनी चीज़ें सोचने की, यार 1 घंटे के अंदर में क्या चीज़ पढ़ सकते हो। क्योंकि आधा घंटा ना इतना छोटा टाइम हो जाता है कि यार आप उसमें कोई चीज़ अपना कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे यार मैं ये एक पेज पढ़ूंगा, मैं भी आधे घंटे में ना पढ़ पाऊँ उसे, हो सकता है ना। इसलिए 1 घंटा एक प्रॉपर टाइम है कुछ भी एक टारगेट को अचीव करने के लिए, समझ रहे हो बात को। तो 1 घंटा इज़ अ गुड अमाउंट, ओके सर, गुड आवर। नाउ आप क्या करोगे अब अगर स्टॉप वॉच लगा रहे हो, मैं जैसे क्या करता था, मैं फ़ोन वोन से सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था कि इंस्टाग्राम चला ली, मेरे पे इंस्टॉल रहते थे। मैंने इंस्टॉल नहीं किया भाई, कौन करेगा ना इंस्टॉल। मैं इंस्टॉल रखता पर मैं नहीं चलाता था ऑनेस्टली। मैं अपने फ़ोन में टाइमर चालू करता था, ठीक है, स्टॉप वॉच, वो मैं लगाता था 1 घंटे का या 55 मिनट्स का लगाता था। ठीक है, अब वहाँ पे बेसिकली मैंने चालू किया उसे और मैं पढ़ने लगा। सपोज़ करो मुझे, मैं मतलब कैसे टाइम काउंट करता था कि मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैं कहीं पे अगर कहीं अचानक से किसी घर वालों ने बोला कि यार ये ले आ, दूध ले आ, या घर वालों ने बोला कुछ ये ले आ, अगर मुझे ज़रूरी है उठना उस टाइम, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप वॉच ऑन कर मतलब बंद कर दूँगा, वहीं पॉज कर दूँगा एंड देन मैं वो चीज़ लेने चले जाऊँगा। ठीक है, फिर आके फिर स्टॉप वॉच चालू करूँगा और देन करने लग जाऊँगा काम। ठीक है,
मैं वॉशरूम गया, मैं तब भी वो उसे रोक दूंगा। मैं कोई अगर जैसे पानी पीने गया हूँ कहीं, तो मैं तब भी उसे रोक दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे करके क्या होगा कि वो 1 घंटा ना मेरा प्रॉपर 1 घंटा निकलेगा। ये स्टॉप वॉच में अलग चीज़ चल रही है, मतलब मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा। एक पहला तरीका है आपका स्टॉप वॉच वाला, ठीक है, मतलब जिसमें आप टाइमर लगा रहे हो, 1 घंटे का टाइमर, जिसमें आपका वो पीछे पीछे बैक काउंटिंग होती है ना, 50 मिनट लगाए तो फिर 49 मिनट, इतना सेकेंड, 48, 47, 46, ऐसे बैक काउंटिंग वाला। तो स्टॉप वॉच अगर आपने लगाया ऐसा, तो इसमें आप बेसिकली क्या करोगे, आप लोग बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दोगे कि आपका जब 1 घंटा होगा ना, आपको पता होगा कि यार मैं 1 घंटे में सिर्फ 1 घंटा पढ़ा ही है। जब नॉर्मल क्लॉक चलती है ना, उसमें क्या होता है, दोनों में फ़र्क समझ रहे हो? देखो, नॉर्मल क्लॉक अगर चलती है तो उसमें हम सोचते कि यार मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, पर हम ना उसमें भूल जाते हैं कि यार 1 घंटे में उठ के कितनी बार उठा भी तो हूँ। 1 घंटे में 2-3 बार, 2 बार बच्चा उठ जाता है एटलीस्ट। वॉशरूम करने गया, पानी ख़त्म हो गया, वो लेने गया, और वो लेने गया तो नमकीन उठा के खा रहा है, कुछ कर रहा है, वो 5-10 मिनट ना चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता हम लोगों को। फ़ोन में अचानक किसी का फ़ोन आया था, कॉल आया, और मैं फ़ोन पे बात करने लगा, 5 मिनट ही किया पर बात किया, वो उठाने के बाद 5 मिनट बाद फिर से रिदम में आने में 2 मिनट लग गए। समझ रहे हो? तो सर ये सब चीज़ें भी बहुत होती है। और मैं हर एक टाइम पे क्या स्टॉप वॉच यूज़ करता था, हर एक चीज़ में। फ़ोन कॉल आया, स्टॉप कर दिया, कुछ भी किसी ने बोला, स्टॉप कर दिया। उससे क्या हुआ, फिर मैं जब भी पढ़ना फिर से शुरू करता था, उससे मैं अनपॉज करता था, रिज्यूम करता था, एंड देन वो जब 1 घंटा कंप्लीट होता था, मुझे पता चलता था यार मैंने 1 घंटा प्रॉपर पढ़ा है। समझ रहे हो? 1 घंटा प्रॉपर पढ़ा है। मतलब अगर सपोज़ करो मैं 10 बजे भी पढ़ने बैठा हूँ, और अगर 11:15 हो गया है, ठीक है, वैसे देखा जाए, और आप 10 से 11:15 पूरे बैठे होगे, 10 बजे आप बैठे होगे, बीच में उठे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 1-2 बार उठ भी गए हो, लेकिन 11:15 में आपको पता चलेगा यार मैं सवा घंटा पढ़ चुका। बट एक्चुअल में वहाँ पे वो होगा जब मैंने टाइमर यहाँ स्टॉप वॉच यूज़ किया होगा, तो मुझे पता चल, मेरा यहाँ 11:15 पे जाके 1 घंटे वाला जो अलार्म है वो बजेगा, और मुझे पता चल जाएगा यार मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली। तो मैं यहाँ पे एक डंडा बना दूँगा। समझ रहे हो? मतलब 11, आप लोग क्या करोगे कि यार 11:15 मतलब मैंने 1 घंटा 15 मिनट पढ़ लिया, बट एक्चुअल में आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा होगा। आप समझ रहे हो आपकी दिक्कत कहाँ आती है? आप ऐसे करके मान लो, ये थोड़ा अच्छा अमाउंट लेते हैं, मान लो ये 11:15 नहीं, ये 11:30 है, ठीक है। आप तो बोलोगे यार मैंने 1.5 घंटा पढ़ लिया, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो यार 1 घंटा ही पढ़ा है। बैठे हम दोनों हैं, बस मैंने स्टॉप वॉच चालू किया था, आपने क्लॉक को देखकर अपने काम किया था अपना, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा है, आपको लगेगा आपने 1.5 घंटा पढ़ा है। पढ़ा दोनों ने 1 घंटा ही है, पर आपको लगेगा कि आपने 1.5 घंटा पढ़ा है। समझ रहे हैं? वो आधे घंटे का ज़्यादा गैप आपको लगेगा, फिर आप इसलिए आप लोग बोलते हो कि यार मैं तो पूरे दिन बैठा था, इतना सारा पढ़ा था, मतलब पढ़ने के लिए इतने घंटे मैंने डिवोट किए, पर मैंने पढ़ा तो यार इससे भी इतना सही कंटेंट तो इतना ही ख़त्म हुआ। वहीं मैं बोलूँगा क्या, थोड़ा बंदा कोई तेज होता है, कोई स्लो पढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करता है, कोई लेट करता है, नो डाउट। बट ऑन एन एवरेज जो चीज़ मैं 5 घंटे में कर रहा हूँ, वो मुझे पता है यार मैंने 5 घंटे ही दिए हैं इसके लिए। लेकिन जो बंदा, आप लोग अगर कोई क्लॉक यूज़ कर रहा है, तो वो बोलेगा यार मैंने 7 घंटे में ये चीज़ किया है। उसको खुद को भी लगेगा कि यार 7 घंटे एक्चुअल में इतना टाइम लगा है इतने से काम को करने में, पर एक्चुअल में से 7 घंटे नहीं लगे होंगे। उसने भी 5-5.5 घंटे में कर लिया होगा, 1.5 घंटा उसका उठने बैठने इन सब में वेस्ट हुआ होगा, पर उसको पता नहीं चल रहा है। बस ये बात है। क्यों? क्योंकि क्लॉक तो चलती रहती है ना, उसको रोक नहीं सकते। स्टॉप वॉच को हम लोग रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, यही बात है बस। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके आवर्स में मैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5वें में एक डंडा। समझ रहे हो? फिर से 1, 2, 3, 4, 5वें में डंडा। ऐसे ये 2 बन जाते थे, तो मैं सोचता था यार मैं 10 घंटे मैंने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात, मैंने 10 घंटे पढ़ लिया। जिसमें से पक्की बात है वो 2 घंटा कहीं, इसमें 10 घंटे पढ़ने के लिए मैंने 2 घंटे वेस्ट भी किए होंगे, पक्की बात है। तब जाके मतलब 12 घंटे में से 10 घंटे की पढ़ाई हुई होगी। आप लोग क्या बोलोगे, मैं तो 12 घंटे पढ़ा हूँ। मैं क्या बोलूँगा, मैं तो 10 घंटे पढ़ा हूँ। मुझे अंदर ही अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगी यार मैंने कम, जितना टाइम पढ़ा है, जितना टाइम दिया है उतना घंटा पढ़ा है। समझ रहे हो? वहीं आप बोलोगे मैं तो 12 घंटे पढ़ा था, पर इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद आवर्स के बाद यहाँ पे आएगा हमारा क्या, रिमार्क्स। यहाँ पे क्या आएगा, रिमार्क्स। सर इस रिमार्क्स में क्या लिखना है? अब इस रिमार्क्स में आप लोगों को लिखना है कि एट दी एंड आपने क्या क्या चीज़ें किया पूरे दिन में।
जो भी पढ़ा उसको रिमार्क्स में लिख दीजिए। आपको जो भी उस दिन लग रहा है ना एट दी एंड में, जैसे कि आपको लगा कि यार मैंने ये चैप्टर पढ़ा, बहुत प्रोडक्टिव होके पढ़ा और बहुत अच्छी बात है, टिक लगा दिया। या आपको लग रहा है कि उस दिन में मेरे साथ ना कुछ वेस्ट हुआ मेरा टाइम। आप जैसे सपोज़ करो कि आपने 10 नहीं, आपने सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई किया, तो आप उसके सामने लिखो कि मेरे बाकी आवर्स कहाँ पे वेस्ट हुए। मैं घूमने चला गया था, ठीक है, या फिर मैं पार्क में चला गया था कुछ ज़्यादा ही टाइम के लिए, या फिर मेरे फ्रेंड्स आ गए थे, मैं उनके साथ पार्टी कर रहा था, या बर्थडे पे चला गया था। जो भी है उसके सामने लिखो, सो दैट आपको रीज़न भी पता रहेगी हाँ किस लिए हो रहा है। उनमें से कोई अगर ऐसा रीज़न हो जो कि रिपीट हो रहा है तो इसको ठीक कर लो, है ना। जैसे सपोज़ करो कोई फ्रेंड्स है जो कि रोज़ आ रहा है, आपका आधा आधा घंटा एक एक घंटा वेस्ट कर रहा है, और आपने ऐसे करके लिख रहे हो, आपको फील हो रहा है यार ये तो बार बार आ रहा है, रोज़ रोज़ आ रहा है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ फिर आप उसमें पॉइंट आउट करो, उसको बोलो भाई देख, या तो मत आ, और या तो आ रहा है तो मैं टाइम बता रहा हूँ, इस टाइम पे आइए जब मुझे माइंड फ्रेश करना हो, वरना मत आइए। मतलब जो भी है, मैं एक बस लॉजिक एग्जांपल दे रहा था कि आप ऐसे करके कुछ भी आप कर सकते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है सर? हाँ सर। तो इस तरीके से आपको अपना डेट आवर्स से मार्क्स का बनाना है, सो दैट आपका पूरे दिन में जितनी भी पढ़ाई होगी आपको पता होगा कि सर हाँ मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई किया है, पूरे पूरे डिवोट होकर अच्छे से कितने घंटे मैंने पढ़ाई किया, उसमें से मैंने कितना पढ़ा है। समझ रहे हो? मतलब इतने घंटे की पढ़ाई की है और इसमें से मैंने इतना पढ़ा, सो दैट तभी तो कंपैरिजन सही होगा। आप बोलोगे यार 12 घंटे बैठा था पर पढ़ाई तो 10 ही घंटे किया था ना, तो काम भी तो 10 घंटे का ही निकलेगा। आप बोलोगे 12 घंटे में 10 घंटे का काम निकल रहा है बस, अरे भाई तो 2 घंटे तूने पढ़ाई कहाँ जो निकलेगा। थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें होती है, वो डजेंट मैटर, बट कोशिश करना है इस चीज़ को फॉलो करने की। हाँ कुछ कुछ दिन नहीं होगी फॉलो, गारंटी नहीं होगी, मुझसे भी नहीं होती थी, पर मैं ना उसको अगले दिन फिर से करता था, जिससे ऐसा ना लगे यार कि होता है ना कि यार छोड़ दिया। आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं, ये पीछे 2 पेजेस देख रहे हो, ये इसमें से एक पेज पे वही बना हुआ है, टाइम ट्रैकर शीट मैंने उसमें बना के लिख दिया है, और रोज़ मैं उसमें डंडा बना के मार्क कर देता हूँ कि हाँ, मतलब स्टडीज़ जब करता हूँ तब मैं यही चीज़ फॉलो करता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करके, सो दैट पता चले कि पढ़ाई मेरी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। समझ रहे हो? बस यही वीडियो बनानी थी, इतना सही बताना था। आई होप समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल का घंटा भी दबा देना अगर दबाने का मन करे तो। पर वीडियो को शेयर कर देना, आप लोग नहीं करते हो, मैं भी नहीं करता था, बट हाँ अगर अच्छा लगा किसी अपने 2 भाई बंधु को देना हो ज़रूर दिखा देना ये वीडियो, ठीक है। मिलेंगे एक और नई वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।